दोस्तों, विश्व के इतिहास में रोमन साम्राज्य की विराटता भव्य है और उस पर महागाथाएं रची गई हैं। रोमन साम्राज्य में अतुलनीय वैभव है, सुगठित और सुचिंतित शासन प्रणालियां हैं। रोम शब्द कल्पनाओं और विचारों को उत्तेजित करने वाला शब्द है। शासन एक अद्वितीय शब्द है। शासन कला में रोम का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। रोम ने स्वतंत्र जनता का गणतंत्र प्राप्त किया है। सरकार, तंत्र, शासन और सेना के बहुल स्वरूप बनाए हैं। कानून का एक ऐसा शानदार तरीका अपनाया जिस तरीके ने पूरे यूरोप को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा दी है। अमेरिका और फ्रांस के क्रांतिकारी संविधान के निर्माताओं को भी प्रेरित किया है। रोमन साम्राज्य के विषय में ये शब्द है प्रख्यात अमेरिकन इतिहासकार विल ड्यूरेंट की। तो बहनों, भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, चलो आज बात करते हैं एक ऐसे रोमन नायक की जो विश्व इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक और रक्त रंजित कथा के सम्यक रूप का प्रतिनिधि था। उस नायक का नाम है मार्कस ब्रूटस। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र पुनसे। मेरे आज के वीडियो का विषय है ब्रूटस, यू टू। ब्रूटस, तुम भी। तो दोस्तों, चलो जानते हैं ब्रूटस कौन था, जूलियस सीजर कौन था, ब्रूटस ने सीजर की हत्या क्यों की थी, मरने से पहले सीजर के अंतिम शब्द क्या थे, ब्रूटस की मृत्यु के बाद मार्क एंटनी के शब्द क्या थे। पहला सवाल, ब्रूटस कौन था? ब्रूटस का पूरा नाम था मार्कस जूनियस ब्रूटस। जूनियस और सर्विलियस का वह बेटा था। उसकी माँ मशहूर दार्शनिक केटो की बहन थी। केटो की लड़की पोर्शिया से ब्रूटस ने विवाह किया था। इतिहासकार कहते हैं कि सीजर का उसकी माँ सर्विलियस से प्रेम संबंध था। उनके प्रेम संबंध की चर्चा सारे रोम में थी। ब्रूटस को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उसकी बहन जूनियस ने कैशियस, जो ब्रूटस का अजीज मित्र था, उससे शादी की थी। दोस्तों, ब्रूटस का चरित्र जानने के लिए मैंने सहारा लिया है इतिहासकार प्लूटार्क के द पैरेलल लाइव्स ऑफ द मोस्ट नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स इस ग्रंथ में समाहित कुछ प्रमाणित अंशों का। प्लूटार्क ने लिखा है, ब्रूटस बहुगुणी था, लोगों में प्रिय था, लोगों से सम्मान पाता था, दोस्तों का अजीज था, ज्ञानी और श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते थे, उसके शत्रु भी उसको मानते थे। वह विनम्र स्वभाव एवं अत्यंत उच्च आंतरिकता से सजा हुआ व्यक्ति था। क्रोध, विलासिता या छुपे ढंग से काम करना उसे कतई पसंद नहीं था। वह जिस ध्येय को न्यायपूर्ण और उचित समझता था, वो काम पूर्ण दृढ़ता से निभाता था। जिन बातों से उसे प्रेम और सम्मान मिलता था, वो बातें वह संपूर्ण निष्ठा से निभाता था। तो ऐसा था मार्कस ब्रूटस। दूसरा सवाल आता है, जूलियस सीजर कौन था और ब्रूटस ने जूलियस सीजर की हत्या क्यों की थी? वैसे इस सवाल का संक्षिप्त में उत्तर देना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी कुछ तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ख्रीस्त पूर्व 6वें शतक में
टार्क्विन द प्राउड नाम के राजा का रोम पर शासन था। टार्क्विन बड़ा क्रूर और जुल्मी था। ख्रीस्त पूर्व 509 में रोम के लोगों ने इस राजा को पदच्युत कर दिया था और वह दुनिया के इतिहास में घटी एक महत्वपूर्ण घटना थी। यहीं पर रोम में राज घराने का अंत हुआ था। नए सिरे से लोकसत्ताक राज्य की स्थापना हुई थी। जूलियस सीजर ने पॉम्पी के लड़के का पराभव किया था और रोम में प्रवेश किया था। जूलियस सीजर की हत्या के पीछे ब्रूटस की मानसिकता क्या थी, इस तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जो तथ्य मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ वो सब विल ड्यूरेंट की ग्रंथ में दर्ज तथ्यों पर आधारित है। पहली बात, सम्राट टार्क्विन ने ब्रूटस के पिता और भाई की हत्या की थी। ब्रूटस इसलिए बच गया था कि उसने उसका नाम ब्रूटस का अर्थ इडियट बताकर विक्षिप्तता का अभिनय किया था। इस कारण सम्राट टार्क्विन ने उसे छोड़ दिया था। दूसरी बात, ब्रूटस की माँ के सीजर के साथ प्रेम संबंध थे। सीजर के मन में संशय था कि ब्रूटस उसका बेटा है। जब ब्रूटस का जन्म हुआ था तब उसकी माँ की उम्र 24 साल की थी और सीजर की आयु 15 साल की थी। इसलिए सीजर की यह बात कि ब्रूटस सीजर का बेटा था बिल्कुल ही असत्य और असंभव सी लगती हैं। लेकिन ये बात सच है कि ब्रूटस की माँ सर्विलियस निश्चित ही सीजर से प्रेम करती थी। तीसरी बात सुनिए, ब्रूटस को पता चला था कि सीजर रोम का सम्राट बनने का इरादा रखता था। ब्रूटस को जब इसकी भनक लगी तब उसने कैशियस कैस्का जैसे उसके मित्रों को इकट्ठा करना शुरू किया था। कैशियस षड्यंत्र की योजना तैयार करने लगा था। कैशियस और कैस्का ने सीजर की हत्या करने के षड्यंत्र का नेतृत्व ब्रूटस को सौंप दिया था। चौथी बात सुनिए, मरने से पहले जूलियस सीजर के अंतिम शब्द क्या थे? सुनो, षड्यंत्रकारियों के शस्त्रों के 23 घाव खाकर जख्मी जूलियस सीजर ब्रूटस का आखिरी वार खाते समय अचंभित होकर बोला था, ब्रूटस यू टू, मतलब ब्रूटस तुम भी। सुनिए, ये शब्द विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से लिए गए हैं। ये शब्द सही है या गलत, इसकी जानकारी सिर्फ नाटक के एक संवाद तक ही सीमित रखी जा सकती है। प्लूटार्क का मत है कि सीजर ने मरते वक्त कोई शब्द नहीं बोले थे। एपियन ने इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन स्वीटोनियस ने कहा है कि सीजर ने जब ब्रूटस के हाथ में खंजर देखा तब कहा था, तुम भी मेरे बच्चे। और जूलियस सीजर के अंत्येष्टि के भाषण में मार्क एंटनी ने कहा था, ओ न्याय, न्याय तुम जंगली जानवरों की तरफ बढ़ गए हो। मनुष्य ने अपना विवेक खो दिया है। मुझे ये सब सहने की शक्ति दो। मेरा हृदय सीजर के कफन में है और उसी के पास है, और मुझे तब तक चुप रहना चाहिए जब तक मेरा हृदय मेरे पास लौट न आए। ये थे मार्क एंटनी के शब्द। कितना रोमांचकारी होगा वह क्षण जब सीजर की हत्या हुई होगी। दोस्तों,
इतिहास ऐसे ही रोमांच से भरपूर है, लबालब है। अब तीसरा सवाल है, ब्रूटस के मृत्यु के बाद मार्क एंटनी ने ब्रूटस के लिए क्या कहा था? मार्क एंटनी ने कहा था, उन सब में ब्रूटस सबसे कुलीन रोमन था। उसके सिवाय सभी षड्यंत्रकारियों ने महान सीजर की हत्या ईर्ष्या के कारण की थी, द्वेष के कारण की थी। उन सब षड्यंत्रकारियों में यह अकेला ही था जिसके मन में लोकहित का प्रामाणिक हेतु था। उसका जीवन निर्दोष था। वह ऐसे तत्वों से गढ़ा गया था कि प्रकृति पूरे विश्व के सामने खड़ी होकर कह सके, देखो ये था सच्चा इंसान। और अब इस वीडियो के अंत में जूलियस सीजर के बाकी हत्यारे 3 साल से अधिक जीवित नहीं रह सके। सभी अलग अलग तरीके से मरे थे। कोई समुद्री अपघात में, कोई युद्ध में, कोई वैसे ही खंजरों का खुद पर इस्तेमाल करके। और एक बात और सुनिए, युद्ध क्षेत्र में ब्रूटस को जो पैशाचिक छाया दिखी थी, उसने ब्रूटस से कहा था, मैं तेरी दुरात्मा हूँ। वो दुरात्मा ब्रूटस के शरीर के अंदर हमेशा जीवित रही होगी। शेक्सपियर ने ब्रूटस का निरंतर बना रहने वाला यह द्वंद्व अंतिम सत्य के रूप में इन बोलों में लोगों के सामने लाया है। क्या कहा है शेक्सपियर ने? सीजर, अब तुम शांत हो जाओ। मैंने बहुत प्रसन्नता से तुम्हें नहीं मारा है। ये थे ब्रूटस के अंतिम शब्द सीजर के लिए। ब्रूटस के मन का द्वंद्व और सत्य इतिहास तो नहीं समझ पाया, लेकिन शेक्सपियर जैसे साहित्यिक ने ज़रूर पहचाना है। तो यहीं पर मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और अंत में मैं आपसे दिली गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों आपकी अमूल्य राय देना न भूलें। धन्यवाद।